नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर आया हूं, यह समझाने के लिए कि आखिर खबर का मतलब क्या होता है। एक बड़ी खबर आज मध्य प्रदेश से मेरे सामने आ रही है। खबर यह है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो पूरे देश भर में तमाम लोगों का पर्चा खोलते हैं। पूरे देश भर में आपने उनकी कथाएं सुनी होंगी और उनकी कथाओं में तमाम लोगों की भीड़ देखी होगी। उस भीड़ में आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे लोग आते हैं जो कि भूत प्रेत उनके ऊपर हावी रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन लोगों से भूत प्रेतों को भगाते हैं और भूत प्रेत थर थर कांपते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में, बाबा बागेश्वर के दरबार में तमाम ऐसे लोग आते हैं जो कई बुराइयों से ग्रसित होते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका पर्चा खोलते हैं और पर्चा खोलने के बाद उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम इस बीमारी से, इस बुराई से अब बच गए, मेरा आशीर्वाद। लेकिन जो तस्वीर आपको सामने दिख रही है, यह तस्वीर आपको बता रही है, इसमें तीन चेहरे हैं। पहला चेहरा आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। दूसरा चेहरा आप देख सकते हैं उनके छोटे भाई सालिग्राम गर्ग का। और एक और बड़ा चेहरा जो खून से सना हुआ है, वो बड़ा चेहरा किसी और का नहीं है बल्कि कुशवाहा परिवार है। पीड़ित कुशवाहा परिवार, मोती कुशवाहा इनका नाम है। आज मोती कुशवाहा का खून काफी बहा है। यह पूरी घटना छतरपुर के राजनगर इलाके की है। अब आपको मैं पूरी घटना बताता हूं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं सालिग्राम गर्ग। सालिग्राम गर्ग अपने कई साथियों के साथ पहुंचते हैं। उनके साथियों के हाथ में बहुत सारे हथियार भी होते हैं। असल में यह पूरा मामला एक जमीन का मामला है। जमीन का मामला है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुशवाहा परिवार, वहां के एक पंडित जी हैं जिनका नाम है ब्रज किशोर पांडे, उनकी खेती पर जमीन, खेती करता उनकी जमीन पर, और कोर्ट में उनके पक्ष में वो गवाही भी दे रहा था। लेकिन इसी बात से नाराज थे शालिग्राम गर्ग, क्योंकि वो पंडित ब्रज किशोर पांडे की जमीन पर नजर रखते हैं। आज उस पर कब्जा लेने के लिए, वहां पर खाली कराने के लिए पहुंच गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग के भाई शालिग्राम गर्ग। वहां पर विवाद हुआ, गोलियां चली। गोलियां उन तमाम लोगों ने तो चलाई, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी खूब गोलियां चलाई। लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। ये जो कुशवाहा देख रहे हैं, मोती कुशवाहा, जो कि खून से सना हुआ चेहरा है, इस मोती कुशवाहा को जमकर पीटा गया, जमकर मारा गया। उसके बाद कुशवाहा परिवार लाठी डंडे लेकर आया। लाठी डंडे लेकर आया तो फिर उन्होंने पत्थर फेंके, लाठी डंडे चलाए, तो फिर सालिग्राम गर्ग जो कि गोली चला रहे थे वो वहां से भागते हुए नजर आए। तमाम ग्रामीण लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। उन ग्रामीण लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग को खदेड़ा। पूरा मामला क्या है? करोड़ों रुपए की जमीन का मामला है। यह जो जगह है जहां पर राजनगर थाना क्षेत्र है, कोंडा गांव की जमीन है। असल में यहां पर एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और यहां की जो जमीन की कीमत है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस जमीन की कीमत दिल्ली एनसीआर की जमीन से भी ज्यादा है। यहां पर जमीन की कीमत 7 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए एकड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो पूरी दुनिया को व्यसन से दूर रखने का प्रवचन देते हैं, बुराइयों से दूर रखने का प्रवचन देते हैं, हिंसा से दूर रखने का प्रवचन देते हैं, काम क्रोध मद लोभ से दूर रहने का प्रवचन देते हैं। लेकिन उनके भाई शालिग्राम गर्ग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कब्जे में नहीं है, उनकी बात नहीं मान रहे। मेरी समझ में नहीं आता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने
क्या अपने भाई शालिग्राम गर्ग का कभी पर्चा नहीं खोला? वो तमाम श्रद्धालु जिनके वो भूत प्रेत भगाते रहते हैं, उनको बुराइयों से दूर करते रहते हैं, क्या वो अपने भाई शालिग्राम गर्ग को बुराइयों से दूर नहीं कर सकते, गुंडागर्दी से दूर नहीं कर सकते? मैं आपको यह भी बता दूं, यह पहली घटना नहीं है, यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी शालिग्राम गर्ग, जो कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं, वो इस तरह की गुंडागर्दी पहले भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। छतरपुर की घटना आपको बता रहा हूं। छतरपुर की घटना है, बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गड़ा गांव की घटना है, जहां पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जो भाई हैं शालिग्राम गर्ग, वो एक शादी में पहुंचते हैं, उत्पात मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां देते हैं। रात को 12 बजे की बात कर रहा हूं, और वहां पर पहुंचकर धार्मिक स्थल में वहां पर जो राई गाना बजाने का विरोध करते हुए वहां पर तमाम लोगों के साथ मारपीट होती है। वहां पर कई लड़कियों ने यह आरोप लगाया कि जो लोग आए थे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम के साथ, उन्होंने कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी की। SC/ST एक्ट के तहत उस वक्त भी मामला दर्ज हुआ था, और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने जो शिकायत में लिखा था कि वो मुंह पर सिगरेट, आपने फिल्मों में देखा, बॉलीवुड में आपने तमाम गुंडों को देखा था, उसमें वो मुंह में सिगरेट दबाए हुए शादी में जाते हैं। वो सलमान खान की एक फिल्म है, सलमान खान की फिल्म में ऐसा ही एक गुंडा जाता है, वो मुंह में सिगरेट दबाता है और वो किसी की शादी नहीं होने देना चाहता है। उसके बाद फोन होता है, सलमान खान वहां पर पहुंच जाता है और फिर उसकी खोपड़ी घुमा देता है, वो मर जाता है वहीं पर। उसी फिल्मी अंदाज में शालिग्राम गर्ग शादी में पहुंचते हैं और पहुंचकर वहां पर गाली गलौज करते हैं, मां बहन की गाली गलौज करते हैं, देसी कट्टे से फायरिंग करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर मेरी बात कोई नहीं मानेगा तो मैं जान से मार दूंगा। और जानते हैं क्या कहा जा रहा था कि कोई शादी नहीं करेगा, शादी यहां पर अगर होगी तो सिर्फ शादी बागेश्वर धाम में जो सामूहिक सम्मेलन हो रहा है उसी में शादी होगी। यह FIR में लिखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, यह सारी बातें FIR में लिखी हुई हैं। पुलिस ने इस मामले पर पुलिस टीम भेजी, कार्रवाई हुई और धारा 294, 323, 506, 427 और SC/ST एक्ट के तहत वहां पर आरोपी बनाए गए। ये तमाम सारी चीजें, लेकिन शालिग्राम गर्ग क्या धीरेंद्र शास्त्री की बात नहीं मान रहे? एक और घटना हुई। देखिए साहब, अब ये व्यक्तिगत मामला है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कि वो देश में कितनी सभाएं करते हैं, विदेशों में कितनी सभाएं करते हैं, उन्हें कितनी दक्षिणा मिलती है, वो जो सभा का मैनेजमेंट है करोड़ों रुपए उससे आता है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। लोग व्यवस्था करते हैं, लोग दान देते हैं, वो लेते हैं, लेकिन जमीन की भूख आपके अंदर कितनी है कि आप किसानों को खदेड़ खदेड़ कर गोलियां चलाकर आप ये हालत कर रहे हो। मोती कुशवाहा का चेहरा है, अस्पताल में भर्ती है, ये खून से सने हुए हैं। यानी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो आपका अनुसरण करते हैं, आपको मानते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, आपको सुनते हैं, लेकिन इस तरह और अगर आप अपने भाई को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने भाई के अंदर की बुराई को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप दूसरों की बुराई को कैसे खत्म कर पाएंगे? आप इतने शक्तिशाली हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप भूत और प्रेत, जिनसे पूरी दुनिया डरती है, तीसरी ताकत, तीसरी शक्ति, काला जादू, भूत प्रेत, आपसे डरकर वो भी भाग जाते हैं, जो कि हम आपके तमाम जो आपका दरबार है उसमें देखते हैं
कि भूत आता है, वो गोल गोल घूमते हुए आता है और उसके बाद आपके चरणों में गिर पड़ता है, और उसके बाद एक चुड़ैल आती है, गोल गोल आती है, अपनी बाल घुमाती है, उसके बाद आपके चरणों में गिर जाती है और माफी मांगकर हाथ जोड़कर चली जाती है, केवल आप फूंक मार देते हैं। आप अपने भाई पर भी एक फूंक मार दीजिए। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो आप अपने भाई के को लेकर भी एक बार फूंक मार दीजिए, उसकी बुराइयां भी दूर कर दीजिए, उनकी गुंडागर्दी दूर कर दीजिए, गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है वो दूर कर दीजिए। बुंदेलखंड जहां पर गरीबों का सबसे ज्यादा शोषण होता है, इसे दूर कर दीजिए। अरे हिंदुत्व और हिंदू धर्म, ये राष्ट्र तो हिंदू धर्म वैसे ही बन जाएगा जिस दिन यहां पर जात पात खत्म हो जाएगी, जिस दिन यहां पर गरीबों का शोषण खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके भाई जमीन के लिए अगर गोली चलाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और इस तरीके से मारेंगे जैसे मोती कुशवाहा को मारा है, खून से लथपथ यहां पर मोती कुशवाहा है, तो फिर कैसे हिंदुत्व बनेगा, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? धीरेंद्र शास्त्री जी, यह पहली घटना नहीं है शालिग्राम गर्ग की, आपके भाई की इस तरह की तमाम घटना हो चुकी हैं। और अगर आप अपने भाई को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, उसका पर्चा नहीं खोल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, आपके तमाम श्रद्धालुओं को भी सोचना पड़ेगा। बस मुझे इतना ही कहना था। मैं आपका सम्मान करता हूं। इस तरीके से तस्वीरें आती हैं तो मन अच्छा नहीं लगता है कि आपके भाई गोली चला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, और आप एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। यह दोहरा चरित्र है। मुझे लगता है कि शायद आप तक यह बात पहुंचेगी तो चीजें आगे ठीक होंगी और अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि ये तीसरी चौथी घटना है जो आपके भाई की गुंडागर्दी की है, महिलाओं से बदसलूकी की है, जमीन कब्जाने की है। उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं भी आपका सम्मान करता हूं, आपसे बड़ी उम्मीदें सिर्फ प्रवचन से, ज्ञान देने से, बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता है। आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा। जब आप बड़े बड़े भूत भगा सकते हैं, जब आप बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर सकते हैं, तो इस बीमारी को भी दूर करिए जो कि आपकी भाई के गुंडागर्दी के कारण देखा जा रहा है। और अगर नहीं होगी तो हम ये मानेंगे कि कथनी और करनी में अंतर है। बुंदेलखंड में आज भी शोषण किया जाता है और हो रहा है, कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने जिले छतरपुर में हो रहा है, और आपका परिवार कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं। नमस्कार। दूसरा विषय,